बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम 2024 के मुताबिक जो एसएलओ फ़ेज़ 2 है, उसके मुताबिक शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस बार पेपर जो है वो एसएलओ बेस्ड आना है, तो पेपर स्कीम जो है उसमें बहुत ही माइनर सी चेंजिंग हो सकती है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मोर देन 90% यही पेपर पेयरिंग स्कीम होगी। कोई एक आध सवाल आगे पीछे किया जा सकता है। और इस बार जो है वो एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस हैं क्योंकि ये एसएलओ का फ़ेज़ 2 है। तो उसके मुताबिक जो आपका पेपर पैटर्न और पेपर पेयरिंग स्कीम है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसको देखिएगा और इसी के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किन बोर्ड्स के लिए है। तो याद रखिए ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए पेयरिंग स्कीम है, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाज़ी खान, ये सारे बोर्ड्स शामिल हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो आपके पास 17 एमसीक्यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपने 8 करने होते हैं। क्वेश्चन 3 में भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपने 8 करने होते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 यानी शॉर्ट क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट, इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपने 6 करने होते हैं। आपके पास 3 की चॉइस होती है। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस के जो पहले 2 पार्ट्स हैं उनके 16 मार्क्स होते हैं, जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस का जो थर्ड पार्ट है इसके 12 मार्क्स होंगे क्योंकि 6 करने होते हैं आपने। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। इन पाँचों लॉन्ग क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी पार्ट। एक पार्ट आपका न्यूमेरिकल का होता है और एक आपका थ्योरी का होता है और इसमें आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि बी पार्ट न्यूमेरिकल का होगा और ए पार्ट थ्योरी का होगा। उसकी मर्ज़ी है कि ए पार्ट न्यूमेरिकल दे दे, बी पार्ट न्यूमेरिकल दे दे, जिस मर्ज़ी चैप्टर से न्यूमेरिकल, जिस मर्ज़ी चैप्टर से थ्योरी दे दे। इस तरह से ये होता है। न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है उसके 3 मार्क्स होते हैं, जबकि थ्योरी वाले पार्ट के 5 मार्क्स होते हैं। इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स बनते हैं, तो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के 24 मार्क्स बनते हैं टोटल। और आपका जो टोटल पेपर है वो इस तरह से 85 मार्क्स का होगा। अब अगर हम बात करें पेपर पेयरिंग स्कीम की, तो इसमें कुछ इस तरह से स्कीम होगी कि चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर 2 से भी 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर 3 से भी 2 एमसीक्यूज़, 4 से 1 एमसीक्यू, 5 से 2, 6 से 1, 7 से भी 1, 8 से 2, 9 से 1, 10 से भी 1, 11 से 2 एमसीक्यूज़ होंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरह से आपके 17 एमसीक्यूज़ कंप्लीट होते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आपका फर्स्ट पार्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 और 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह और आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे इसके अंदर से। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सेकंड पार्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि चैप्टर नंबर 7 और 8 से दोनों से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की यानी शॉर्ट क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट, इसमें चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 इनकी पेयरिंग है। इन तीनों से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह ये आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ए पार्ट होगा चैप्टर 2 से और बी पार्ट होगा चैप्टर 3 से इंशाल्लाह। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि बी पार्ट जो है यानी चैप्टर 3 से न्यूमेरिकल आए, ये उसकी मर्ज़ी होती है कि चैप्टर 3 से न्यूमेरिकल दे दे या चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल दे दे। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में इसी तरह से होगा। कोई भी चैप्टर जो है वो डिसाइडेड नहीं होता कि इसमें से न्यूमेरिकल या थ्योरी आनी। लेकिन पेयरिंग याद रख लीजिए कि जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी पेयरिंग चैप्टर 2 और 3 की है। ये 2 चैप्टर्स अगर आप कर लेंगे तैयार न्यूमेरिकल और थ्योरी के, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 4, जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 से होगा। जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पेयरिंग चैप्टर 5 और 7 की है यानी ए पार्ट चैप्टर 5 और बी पार्ट चैप्टर 7। जबकि फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पेयरिंग चैप्टर 6 और 11 की है, ए पार्ट चैप्टर 6 जबकि बी पार्ट चैप्टर 11 से होगा। और जो फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 से होगा इंशाल्लाह। इस तरह से ये आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि हर चीज़ समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।